तो लेकर जन्म यही अच्छा, चारों आश्रम का पालन हो। पहले गृहस्थ संचालन हो, फिर आत्मा का परिपालन हो। बाहर से रोगी हो परंतु भीतर से सदा निरोगी हो। तन से रागी मन से त्यागी, लगता भोगी पर योगी हो, लगता भोगी पर योगी हूँ। सब कर्मों करे पर किए हुए, कर्मों में लिप्त कदापि न हो, कर्मों पर लिप्त कदापि न हो। फल की आशा ही नहीं रहे तो मन बेक्षिप्त कदापि न हो। यह तेरा है यह मेरा है, ऐसा न अधिक व्यवहार करे। अपना ही समझ सकल जग को, अपना ही समझ सकल जग को, अपने समान ही प्यार करे, अपने समान ही प्यार करे। जितने भी कर्म करे उनको कर डाले अर्पण जगपति को। तन मन धन क्या अपने जग का दे डाले, कण कण जगपति को दे डाले, कण कण जगपति को। जो काम न आए औरों के, जो काम न आए औरों के, वह देह नहीं वह प्राण नहीं, वह देह नहीं वह प्राण नहीं। जब तक जग का कल्याण न हो, अपना सच्चा कल्याण नहीं, अपना सच्चा कल्याण नहीं। यह विश्व मुक्ति का द्वार नहीं, ऐसा मत कहिए महामुने। योगी जग का श्रृंगार नहीं, ऐसा मत कहिए महादेवी। है वही नरोत्तम रखता जो कुछ नपा तुला सा जीवन हो। जो हाथ पिता के हाथों में, माता की गोद में मन हो, माता की गोदी में मन हो। जग में रहता है प्यार नहीं, ऐसा मत कहिए महामुने। है तपसी ज्ञानागार नहीं, ऐसा मत कहिए महादेवी। इतने पर भी गर्भ से बोला उठे मुनिराज, और कुछ नहीं काम तो जीता मैं जय आज। अधिक नहीं अब कर सके मुनिवर वार्तालाप, नारायण को नमन कर विदा हुए चुपचाप। शिवगण भी जल से निकल पीछे चले तुरंत, इधर हंसे कुछ देर तक श्री समेत श्रीकंत। बचनामृत हो गया अब गीतामृत हो पान, इतना कह सिर इंदिरा गा उठी यह गान। गंगा समीप विष का उद्यान नहीं अच्छा, हर भक्त के हृदय में अभिमान नहीं अच्छा। जो गीत गाए अपना अपना सुयस बखाने, अच्छा न वह गवैया वह गान नहीं अच्छा। जब तक न जीवे कर ले साधन समस्त मन का, घर बार छोड़ बन को प्रस्थान नहीं अच्छा। इस कर्म भूमि पर है अधिकार कर्मियों का, नर को करे निकम्मा वह ध्यान नहीं अच्छा। नर को करे निकम्मा वह ध्यान नहीं अच्छा। उद्यान जब ललित यह जगदीश ने बनाया, उद्यान जब ललित यह जगदीश ने बनाया। सींचो इसे अमृत से वीरान नहीं अच्छा। निर्बल नभ छा गए बादल अब कुछ श्याम, मुनि का यही चित्र है बोले लीला धाम। हरिप्रिया कहने लगी है हरि ही का भक्त, यद्यपि छाया गर्भ है भूला बाट विरक्त। विष का कर सकता प्रभु विष ही बस प्रतिकार, आज्ञा हो तो करूं मैं इनका अभी सुधार। एवं वस्तु के साथ ही
बोले माया धाम, जिसमें जन का भला है वही भला है काम। वह काम करो जिससे संसार का भला हो, उस राह चलो जिससे संसार का भला हो। जो रास्ता शुद्ध सनातन है, जग को उस पर ले जाना है। भूले भटकों को जहां तलक पथ दिखला सके दिखाना है। ऐसे ही बनो जिससे संसार का भला हो। जग की प्यासा रख स्वयं आप, जलपान किए तो कुछ न किया। अपने ही सुख को यदि अपना बलिदान किया तो कुछ न किया। इस भांति जियो जिससे संसार का भला हो, इस भांति जियो जिससे संसार का भला हो। माया द्वारा हो गया मायापुर निर्माण, था जिसके सौंदर्य का 100 योजन परिमाण। देखा जिसने भी उसे लिया तुरंत यह मान, तीनों लोकों से अधिक है यह लोक महान। रत्नों के घर रत्नों के दर, रत्नों ही की दीवारें थी, रत्नों की ही दीवारें थी। बाजारों में व्यापारों में रत्नों की ही झनकारें थी। सब ठाठ ठाठ रत्नों के थे, सब बाट महारत्नों के थे। सब हाट महारत्नों के थे, सब घाट महारत्नों के थे। चारों दिशि गंगा सी नदियां, कितने ही मान सरोवर थे जगह जगह नंदन उपवन, कोकिला मयूरों के स्वर थे। उस नगर मध्य क्या वस्तु न थी, उस पुर में कौन पदार्थ न था। वह भूमि जान कर जन्म भूमि, किस जन का जन्म कृतार्थ न था। खेतों में प्रतिदिन फागुन था, बागों में प्रतिदिन सावन था। पनघट पर प्रतिदिन मेला था, नदियों पर प्रतिदिन नर्तन था। पति कहते वहाँ पत्नियों से, यह समय रहे अनुकूल सदा, यह समय रहे अनुकूल सदा। वह कहती ऐसा वर दे दो प्रभु, तुम चढ़वे हम फूल चढ़। वह कहती ऐसा वर दो प्रभु, तुम पर चढ़ावे हम फूल सदा। लगे निरखने नगर को घूम घूम मुनिराज, माया रस पीने लगे झूम झूम मुनिराज। स्वर्गलोक सा भूमि पर वह परिपूर्ण आनंद, जिसका है मुनिराज ने पूछा जब सानंदो। उत्तर पाया यहाँ के नृप हैं इंद्र समानो, शीलवान जनता उन्हें कहती शील निधान। शीघ्र स्वयंवर सुता का होना है मुनिराज, तिथि निश्चित करते रहे हैं श्री राजा जी आजो। नारद ने सोचा जहाँ ऐसे हैं नर नारी, अरे कितनी अच्छी वहाँ की होगी राजकुमारी। नारद बाबा उस शील निधि राजा के मोह में फंस गए और वह कन्या जिसको नारद जी ने पाने के निमित्त हरि से हरि का रूप मांगा था और हरि बंदर का रूप दिया, और बंदर के रूप प्राप्त होने पर इस विश्व मोहिनी के विवाह पर अपने आप को वर ना चुना जाना और भगवान विष्णु को अनेकों श्राप दिए। उसी श्राप के कारण नारद जी का श्राप वरदान प्राप्त हुआ और विष्णु भगवान को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा और इस पृथ्वी पर आकर वन वन भटक कर नर की माया करनी पड़ी। और इस
पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर धर्म की स्थापना करनी हुई। वही नारद का संवाद ये है। तनारद उठे निहार कर भूले ब्रह्म विचार, निराकार तो स्वप्न है सत्य यहाँ साकार। मुख देख देख कर देखा, कर देख देख एक मुख देखा, किसको मालूम कुमारी का यह मुनि ने अपना सुख देखा। सूर्यादिक ग्रह देखे नभ के या धरती का चंदा देखा, किस्मत की रेखाएं देखी या माया का फंदा देखा, या माया का फंदा देखा। छाया की नूतनता देखी या रूप सनातन का देखा, या रूप सनातन का देखा। जो सभी देखते हैं देखा, अथवा कुछ अनदेखा देखा। वीणा धारिणी जब भूल गई, वीणाधारी ने क्या देखा। कभी इसके सिवा लिखे फिर क्या, जो प्रभु ने देख लिया देखा। तो देख देख यह देखना, मुनि जब थे हैरानो, फल तो बतला दीजिए बोले कृपति निज सुजानो। फल तो बतला दीजिए बोले नपति सुजानो। शील निधि राजा नारद बाबा को अपनी कन्या की हस्तरेखा दिखाते हैं और कहते हैं, मुनि जी इसका फल तो बतला दीजिए, इस कन्या को कैसा वर मिलेगा और इसका विवाह कब होगा, किसके साथ होगा। और उसका रूप लावण्य देखकर नारद मुनि अपने आप को ही वर स्वीकार करने लगे और मन ही मन अपने को उत्तम समझ करके प्रस्थान कर दिया। कहीं प्रगट में इस तरह बनी बनाई बात, इस कन्या को मिलेगा भरता जग विख्यात। सप्तमे से गुरु कह रहा लिए सोम को साथ, सब नर नाथों से बड़ा होगा इसका नाथ। नाम रूप गुण धाम की पूछी जो ही राय, सुंदर अति सुंदर तुरत बोल उठे ऋषिराज। जैसे तैसे इन्होंने छोड़ा वह प्रसाद, आए बाहर मार्ग पर ले मन में आह्लाद। शिवगण वे मुस्का पड़े मुनि की दशा निहार, लगे हुए थे साथ जो भेष विप्र का धार। मुनि ने मार्गों के इधर उधर सदगृहस्थियों के घर देखे, घर के कर्मों में लगे हुए कितने ही दंपति भर देखे। छोटे छोटे बच्चे देखे, प्यारी प्यारी माएँ देखी। बछड़ों को चाट रही थी जो दुनिया दुधियारी वह गायें देखी। हंसों के भी जोड़े देखे, सारस की भी जोड़े देखे। देखे मयूरिनी और मोर घोड़ी देखी, घोड़े देखे। आज इन्हें लगने लगा इकले रहना भारो, ऐसे जीवन को उठे बार बार धिक्कार। सोचा सुंदर ही नहीं अति सुंदर संसार, मेरा भी होता यहीं छोटा सा घर बार। नारद जी को विश्वमोहिनी का भविष्य देख करके अपनी गृहस्थी बसाने का ख्याल आ गया और इस संसार वालों को देखकर बड़े मोहित हो गए कि अरे ये ऐसा सन्यास बिल्कुल बेकार है, ये तो सपत्नीक रहने लायक ही स्वर्ग है। अर्थात अब इस कन्या को मुझे अपने लिए पत्नी बनाने का उपाय जानना चाहिए और उपाय खोजने के लिए भगवान भोलेनाथ की माया से अपने को रूपवान बनाने के लिए चल दिए।
कहाँ? अरे भोली भाली पत्नी होती, नन्हे नन्हे बच्चे होते, वे हंस हंस कर खेला करते, हम देख देख हंसते होते। माँ झगड़ा करती मुन्नों को, लेकिन मैं करता प्यार उन्हें। वह कहती ठीक बना दोगे, मैं कहता लो चुपकार उन्हें। वह भी तब कुछ हंसने लगती, हंस कर करती आदर मेरा। मैं कहता नया स्वर्ग मुझको, लगता पृथ्वी पर घर मेरा। सुख दुख का खाने पीने का रखती वह मेरा ध्यान सदा। उसको मुझको उस पर होता सच्चा अभिमान सदा। कहा बुद्धि ने बावले, क्यों तपता है ताप, सत्य हो रही कल्पना तेरी अपने आप। सहसा बोले प्रगट में पूरी होगी चाहे, गण बोले जो मोहिनी हो जाएगा विवाह। मुनिवर ने खिलकर कहा चिरजीवी हो भ्रात, तुमने तो इस क्षण कही मेरे मन की बात। पर मेरा उसका जोड़ा क्या, मैं ऋषि वह राजकुमारी है। क्यों ब्याह करेगी वह मुझसे, त्रिभुवन उस पर बलिहारी है, त्रिभुवन उस पर बलिहारी है। यदि मैं सबसे सुंदर होता तो वह बाला मेरी होती, बन सकता राजकुमार अगर तो जयमाला मेरी होती, तो जयमाला मेरी होती। गण बोले होगी अगर इतना करें प्रयास, मांगे सुंदरता अभी जाके हरि के पास। ठीक कही हे ब्राह्मणों तुम हो बुद्धि निधान, कहा उछल मुनिराय ने करता हूँ हरि ध्यान। हे जगदीश्वर जगपति जगन्नाथ जगराज, ऐसे संकट के समय रखिए जन की लाज। बोल शंकर भगवान की जय। मैं भक्त नहीं अनुरक्त नहीं, दासों का दास सदा से हूँ, इसके भी योग्य नहीं हूँ तो है यह विश्वास तुम्हारा हूँ। अपनी बीणा पर आज तलक नित गुण गाया है प्रभु ही का, एक आसन से एक ही स्वर अब कर ध्याता है प्रभु ही का। सन्मुख आए प्रभु बार बार पर नहीं याचना की मैंने, कर देते आप तुरंत पूर्ण लेकिन न कामना की मैंने। हूँ आज निराश्रय निराधार, हे दयावतार दया करिए। देकर भिक्षा सहायता की भिक्षुक पर नाथ कृपा करिए। मझधार में मेरी नैया पतवार उठा कर पार करो, हे दीन बंधु हे दया सिंधु आओ मेरा उद्धार करो। मैंने यह प्रण कर डाला है ब्याहूंगा विश्व मोहिनी को, जैसे भी हो मैंने घर में लाऊंगा विश्व मोहिनी को। क्या कहूँ हो गया है मोहित उस रूपवती पर मन मेरा, वह है तो मेरा जीवन है अन्यथा नहीं जीवन मेरा। हिमगिरी के मुनिराज की सुनियो आर्त पुकारो, मदनेन्द्र शिव दक्ष विधि हंसे ठहाका मार। बिजली सी आकाश पर उठी चमक तुरंत, बिहते क्षीर सा समुद्र में श्री समेत श्री कंत। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः। सब नगरों के सब देशों के
अधिराज वहां पर शोभित थे, इनके जैसे कितने ही मुनि ऋषिराज वहां पर शोभित थे। गायक भी थे, नर्तक भी थे, ब्राह्मण भी थे, चारण भी थे, कवि भी थे, चित्रकार भी थे, संपूर्ण नागरिक गण भी थे। ऊंचे नीचे मंझले पद पर सब पदानुसार राजते थे। मध्यस्थल में मंत्रियों सहित श्रीशील निधान साजते थे। सब था पर जो आंखों में थी वह नहीं दिखाई बाहर थी। श्री विश्वमोहिनी सुकुमारी अब तक पर्दे के भीतर थी। वेद पाठ का तुरंत ही हुआ पुनीत विधान, छिड़ा मंगलाचार फिर सुंदर स्वागत गान। पाकर अपने पिता का कुल गुरु का आदेश, राजकुमारी ने किया सखियों सहित प्रवेश। दिख रहा था दीप सा अब दिन राज दिनेश, रही न विद्युत की प्रभा सभा मध्य लौलेश। मुनि में चेतन सा आई आई यह आई वह आई, दोनों गण भी बोले भाई आई यह आई वह आई। परदात्री जिसको बर करे वह बड़ा भाग्य उस प्रिय वर का, जिसको लेनी हो बरमाला बोले प्रसाद वह शंकर का। संवरे संभले बिखर उठे सभी सभा के फूल, मुनि ने भी मन में कहा श्री हरि हो अनुकूल। अच्छा लगता हूँ न मैं, बोल उठे बेटों को पास डटे थे शंभुगण, हंसी हंसे कर रोको। कह उठे सगत मुनि समझ रहे मेरा अति सुंदर मुख होगा, पर बंदर से निज मुखड़े को जब जानेगो तो दुख होगा, जब जानेंगे तब दुख होगा। है जिधर हाव लालसा का वह उसी ओर को बहते हैं, यह ध्यान नहीं इनको अब तक हरि बंदर को ही कहते हैं, हरि बंदर को ही कहते हैं। भगवान विष्णु ने नारद के हरि हरि अपना रूप दे दो, और उस हरि का बंदर का रूप दे करके विश्वमोहिनी के सभा में भेजा। और नारद बाबा को विश्वमोहिनी से विवाह नहीं हुआ तो श्राप दे करके नर्तन धरने का भगवान विष्णु को परवश कर दिया। ये नारद की माया में मोहित होने की दशा है। बोल शंकर भगवान की जय।